साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस बार जो तुम्हें पीड़ा हो रही है ना, वो तुम्हें असहनीय पीड़ा हो रही है और तुम अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तुम्हें चिंता हो रही है कि अब जो फैसला होगा वो तुम्हारे पक्ष में होगा या फिर तुम हार जाओगे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम इस समस्या से निकल जाओगे। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे साथ गलत होगा, गलत तुम्हारे पक्ष में ही आएगा, तुम हार जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो गलत है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। और सब कुछ देखना अचानक से होगा, अचानक से। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से। बस तुम सावधान रहो कि जो तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, जो मेरी आराधना करते हो ना, उसका हल्ला मत मचाओ, बिल्कुल भी नहीं। बस जो मेरी पूजा पाठ करते हो वो आराम से चुपचाप करते चलो कि तुमने आज क्या किया, कल क्या किया, कौन सी पूजा की, कौन सा पाठ किया, अपने मन में रखा करो। हल्ला मत मचाया करो किसी के सामने भी। और जो लोग पूजा पाठ कर कर इतना दिखावा करते हैं, हल्ला करते हैं ना, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग, पता है, पूजा पाठ नहीं करते, वो ईश्वर के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, ढोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना शर्मसार होना पड़ता है। जब उनके साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं ना, तो खुद ही उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके साथ में क्या गलत हुआ है। लेकिन ऐसे इंसान को देखो, तुम एक बार दो बार समझाना कि वो इस तरह से दिखावटी वाली पूजा ना करे, और फिर भी अगर वो ना समझे ना, तो बिल्कुल तुम उससे कहना मत, कुछ मत कहना। लेकिन तुम अपने तरीके, अपनी चीज़ें, तुम्हारी और मेरे बीच की जो बात होती है ना, जो हम आपस की बात है, जो हम दुनिया में नहीं कह सकते, ना तुम कह सकते हो और ना मैं कह सकता हूँ, बस वही बातें अपने तक रखना। तो अपनी बातों को, अपने विचारों को अपने तक रखना। क्योंकि देखो, जो बात तुम्हारे और मेरे बीच होती है ना, वो किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ तुम और मेरे तक रहनी चाहिए। समझ रहे हो ना? लेकिन हाँ, इसका ये गलत मतलब नहीं कि तुम किसी की मदद ना करो, या कोई तुम्हारे पास ज़रूरतमंद आए तो उसे तुम मेरा रास्ता ना दिखाओ, मुझसे ना जोड़ो। ऐसा नहीं है। अगर कोई तुम्हारे पास खुद चलकर आता है और कहता है तुमसे कि उसकी मदद करो, तो उसे मुझसे ज़रूर जोड़ना। और अगर मेरे कोई अनुभव तुम्हें किसी को देने हो, या मेरे अनुभव किसी बच्चे को बताने हो जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव हो सके, तो वो तुम ज़रूर करना। उससे पीछे मत हटना। बस हाँ, वो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ जो तुम्हारे और मेरे बीच होती हैं, बस वही बातों को छुपाना है, बाकी कुछ नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, अभी हाल ही में तुमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, बहुत बड़ी। और इसकी अनुभूति है तुम्हें, तुम जानते हो कि क्या गलती तुमसे होने वाली थी। और बहुत बड़ा तांडव, बहुत बड़ी बहस होने वाली थी वहाँ पर, जिनसे तुम बच गए। तुमने आराधना की मेरी, इसी वजह से ना वो जो बहस थी, जो होने वाली थी, वो बहुत विकराल रूप लेने वाली थी, घटित होने वाला था सब कुछ। तो वो सब कुछ सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया। तुम जानते हो, इसका एहसास तुम्हें है कि क्या हो सकता था। लेकिन मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, जब भी तुम्हें आभास हो ना कि कुछ गलत होने वाला है तुम्हारे साथ, या कुछ गलत संकट है तुम पर, या कुछ भी, तो सीधा समय से पहले मेरे पास आओ, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, अपने कर्म करो। देखो, फिर उसका फल तो अवश्य मिलता है। जो मेरा बच्चा सीधा मेरे पास आता है ना, उस पर आए हुए हर संकट को मैं टाल देता हूँ, हर संकट को। और इसलिए कहता हूँ कि सुबह उठते ही मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, कि कम से कम तुम्हारे ऊपर जो भी दिन में विपदा आने वाली है, जो परेशानी आने वाली है ना, मैं उसे काट दूँ, ख़त्म कर दूँ उसे। वैसे तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर तुम आओगे, आराधना करोगे ना, तो उसकी बात कुछ अलग होती है मेरे बच्चे, कुछ अलग। और सुनो, भेदभाव की बात अलग है, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोगों के साथ में तुम्हारा कुछ ज़्यादा उठना बैठना, प्यार ज़्यादा है तुम्हारा, तो वहाँ पर ये स्वाभाविक है कि तुम उनसे ज़्यादा प्यार करोगे। और जो लोग तुमसे कभी कभार मिलते हैं, तो उनसे प्यार तुम्हारा थोड़ा सा कम होगा। तो इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं, और ना कोई ऐसी कोई बात है कि सबके साथ तुम्हें बराबर रहना है। तो देखो, तुम इंसान हो और इंसान का ये व्यवहार है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ मत सोचो। देखो, जो लोग दूर रहते हैं, तो उनसे तुम्हारा इतना मेल मिलाप नहीं हो पाता जिसके द्वारा तुम्हें इतना उनसे प्रेम हो। और जो लोग तुमसे रोज़ मिलते हैं, तुमसे उठना बैठना है तुम्हारा उनसे, काफ़ी तुम्हें
अपनापन महसूस होता है तो उनसे भी तुम्हें प्यार मिलता है और तभी तुम्हारा प्यार उनके लिए जागृत होता है। कुछ मेरे बच्चों ने मुझे दीपावली वाले दिन बहुत सुंदर तरीके से सजाया था, लेकिन अब उन्हें घर वाले सजावट हटाने की बोल रहे हैं, लेकिन उनका मन ही नहीं कर रहा कि मेरे आसपास मेरे मंदिर से मेरी सजावट को हटाए। उन्हें मैं ऐसा ही प्यारा लग रहा हूँ, ऐसे ही सजा सवरा सुंदर सा मेरा मंदिर सजा हुआ उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। तो रुक जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मेरी ये सजा सवरा मंदिर बहुत पसंद है ना, तो तुम सजा लिया करो ना मुझे ऐसे ही। तुम जब दीपावली मेरे साथ मनाना चाहते हो तभी मनाओ ना। क्यों एक साल का तुम इंतज़ार करते हो कि एक साल आएगा तब हम दीपावली मनाएंगे? नहीं ना, जब तुम्हारा मन करे तब मेरे मंदिर को सजा दिया करो, तब मुझे सजा दिया करो और ख़ुद भी तैयार होकर आ जाया करो मेरे पास। हम भी दीप जलाएंगे, क्योंकि देखो तुम्हारे साईं को भी ना दीप जलाना बहुत प्रिय है, तुम्हें और मुझे भी। तो हम दोनों मिलकर ना दीप जलाया करेंगे और खूब खूब आनंद किया करेंगे। करोगे ना मेरे साथ? और सुनो, अगर कोई इंसान अपने फैसलों को तुम पर या अपने विचारों को तुम पर थोपने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसकी गलत बातों को कभी मत मानना। अगर तुमने एक बार मान लिया ना, तो वो बार बार तुम पर दबाव डालेगा कि तुम उसकी बातों को मानो। लेकिन अगर पहले दिन ही तुमने मना कर दिया ना साफ साफ, तो तुम्हारे लिए सही होगा। देखो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के भाव में मत बहना, किसी की भावनाओं में मत बहना। बस अपने मन की और दिमाग की सुनना। कभी कभी ना फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, और सामने वाला अगर दिमाग से अगर बुद्धि से काम ले रहा है ना, तो तुम्हें भी दिमाग से लेना होगा। दिल से मत सोचो, भावनाओं में मत बहना, अपना नुकसान कर लोगे तुम। तो पहली बात तो उसे देखो समझो कि जो वो कह रहा है तुम्हारे लिए सही है या गलत है। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा ना, तो बिल्कुल उसे स्वीकार मत करना, बिल्कुल मत करना, और साफ मना कर देना बिल्कुल। देखो, कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना कि तुम किस फैसले पर और क्या सोच रहे हो, क्या लेना चाहते हो तुम फैसला। उसके बाद किसी फैसले पर नतीजे पर पहुंचना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना जो आगे चलकर तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन सके, है ना। और ना जो लोग चुपचाप तुम्हारी बातों को सुनते हैं ना, वही लोग बाद में ना उन्हीं बातों का फ़ायदा उठाकर तोड़ मोड़ कर जोड़ कर तुम्हारे शब्दों को आगे पीछे कर कर ना वही बातें वही ताने तुम्हें मारते हैं। तो कभी भी ना अपनी कुछ बातों को अपने तक ही रखा करो। देखो, मैं नहीं कहता कि उनसे कुछ बातों को छुपाओ। तुम्हारा दिल साफ़ है, तुम्हारा मन साफ़ है, तुम कभी भी उनसे ना अपने दिल की बातों को, मन की बातों को नहीं छुपाते हो। लेकिन वो पता है कैसे इंसान हैं, वो तुम्हारी मजबूरी को, तुम्हारे भावनाओं को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे गुस्से को कभी नहीं समझते। वैसे इंसान स्वार्थी होते हैं मेरे बच्चे। अगर तुम उनसे ऐसा कुछ कह दोगे ना जो उनके बस में नहीं है, या फिर वो कर नहीं पाएंगे, या उनके चीज़ों से बाहर है, तो वो हमेशा ऐसा कुछ कहेंगे तुमसे कि तुम गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, और तुम्हारी बातों को पकड़ कर ना तुम्हें ताने मारेंगे, चीज़ों पर इतना तुम्हें परेशान कर देंगे, तुम्हें मानसिक तनाव से ग्रस्त कर देंगे कि तुम उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और तुम्हें खुद पर इतना चीज़ें कह देंगे कि तुम्हें खुद पर ही शर्म आने लग जाएगी, खुद पर ही गुस्सा आने लग जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसे लोगों से उतनी ही बात करो जितनी की ज़रूरत है। सारी बातें उनसे मत कहा करो। झूठ नहीं कहना तो मत कहो, लेकिन कम से कम सारी बातें उनके आगे मत कहो। कुछ बातों को अपने अंदर, अपने दिल में रखा करो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझो इस बात को, ज़रूरी है तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।